नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप बने रहिए हेल्दी और बीमारियां आपको छू भी ना सकें, बस इसी उम्मीद के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आप कैसे हमेशा हेल्दी बने रह सकते हैं। और हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। आज संजीवनी में हम किसी बीमारी की नहीं बल्कि एक ऐसे आयुर्वेदिक पौधे की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप बार बार सुन चुके होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर घर में पूजी जाने वाली तुलसी की। तुलसी न सिर्फ भारतीय संस्कृति और धर्म में अपने महान गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, बल्कि अपने औषधीय गुणों की वजह से सेहत से जुड़ी कई परेशानियों को भी दूर करती है। इसीलिए आप सभी के लिए आज की संजीवनी बेहद खास है, तो ध्यान से देखिए और तुलसी के गुणों का भरपूर लाभ लीजिए। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे याददाश्त बढ़ाने के 6 नुस्खों के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं तुलसी आखिर सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है। आपके आंगन की तुलसी बचाएगी आपको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी और अस्थमा से। जानिए तुलसी की गुणकारी खूबियां। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, धार्मिक महत्व से अलग तुलसी बहुत ही फायदेमंद हमारे सेहत के लिए कही गई है, फायदेमंद होती है, दवा के तौर पर काम करती है। तो ऐसे में आयुर्वेदा में क्या कुछ कहा गया है तुलसी के बारे में? देखिए, तुलसी जो है, जहाँ तक धार्मिक भी अगर हम बात करें, कोई भी चीज जो होती है हमारे यहाँ जिसको हम रिलीजियस या रिलीजन के साथ जोड़ते हैं, उसका कुछ ना कुछ फायदा होता है हमारे लिए, ताकि लोग उसका प्रयोग करें। पूजा क्यों होती है तुलसी की? क्योंकि वो हमें इतना बेनिफिट करती है। कोई भी व्यक्ति आपको अगर फायदा पहुंचाता है तो आप उसको थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट करते हैं। पूजा का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना उसका। तो क्योंकि इसमें इतने सारे गुण हैं, इसलिए कहते हैं तुलसी को अपने आंगन में रखना चाहिए। उसमें से एक ऐसा तेल निकलता है, एरोमेटिक ऑयल, जो कि हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। तुलसी में जो है एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल गुण पाए जाते हैं। तो वो हमारे देखें तो कफ और वात दोनों को वो शांत करती है, शोथ को कम करती है, सूजन कहीं पर हो उसको कम करती है। बहुत सारे उसमें मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं और बहुत इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसलिए इसको जो है हम महत्व देते हैं और इसलिए इसको जो है रिलीजन या धर्म के साथ जोड़ा जाता है। ऑफ कोर्स इसके कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी अलग से बताए गए हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होती है। तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उनको नष्ट करना चाहिए। सर्दी खांसी से लेकर कई बड़ी और भयंकर बीमारियों की कारगर औषधि है तुलसी। तो ऐसे में वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो तुलसी के सेवन से दूर होती हैं? डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। देखिए, सर्दी खांसी में तो आमतौर पर प्रयोग होता है, नजला हो, जुकाम हो, खांसी हो, बलगम हो, गला खराब हो या सांस नहीं आ रहा है, इसमें तो तुलसी का प्रयोग होता है इन सब बीमारियों में। इसके अलावा डायबिटीज में भी इसका प्रयोग होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो आपको, इम्यूनिटी अगर कमजोर हो रही है, उसमें भी तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी लॉस अगर आपको हो रहा है, याददाश्त कमजोर हो रही है, या कुछ ना कुछ आपके मूड में, कोई नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी लाभ पहुंचाती है। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे तुलसी की जड़, उसकी शाखाएं, पत्ते और बीज कैसे आपको सेहतमंद बनाएंगे। जी डॉक्टर साहब, कौन कौन से 8 औषधीय गुण होते हैं तुलसी में? देखिए, सबसे पहले तो अगर बीज की बात करें हम, तुलसी के बीज जो हैं वो मूड लिफ्ट करते हैं। तो तुलसी के बीज की जो है आप पीस करके, आप चूर्ण बना करके थोड़ा थोड़ा शहद में मिला के चाट सकते हैं। नंबर 2, अगर तुलसी के बीज की और दूसरी बात करें तो गर्मी को दूर करते हैं, पित्त शामक होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा सब्जा उनको बोलते हैं, डालते हैं, ड्रिंक्स में मिला के देते हैं आपको। तो वो फालूदा वगैरह में भी मिलाते हैं, ठंडी चीज जो होती है। तो एसिडिटी अगर आप है तो उसको आप सेवन कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते जो है ताजा अदरक के साथ 1 कप पानी में उबाल करके, खांसी जुकाम अगर आपको है तो उसका काढ़ा बना करके दिया जाता है। पथरी अगर हो पेट में आपको, किडनी में अगर पथरी होती है तो उसके लिए क्या करेंगे, तुलसी के पत्तों का रस निकाल करके थोड़ा सा शहद में मिला करके सेवन करें, बहुत फायदा करेगा। और तुलसी का सेवन जो है बुखार में भी किया जाता है। तुलसी का और गिलोय का काढ़ा बना करके बुखार में सेवन कराएं, उससे लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त तुलसी का जो तेल होता है
उसको एरोमा थेरेपी में प्रयोग किया जाता है। उसका जो स्मेल है उससे जो है माइंड रिलैक्स होता है, नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस जो है वो दूर होता है। और तुलसी के जो जड़ है या उसके जो शाखाएं हैं उनको सुखा करके उनकी आपने देखा होगा माला बनाई जाती है, तुलसी की माला बनती है, जप माला बनती है। वो भी हमारे शरीर में कई प्रकार के फायदे पहुंचाती है। उसका केवल अगेन रिलीजन से तो उसका कनेक्शन है ही है, लेकिन स्वास्थ्य को भी वो ठीक रखती है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। तो इस प्रकार से तुलसी के अनेक प्रयोग हम कर सकते हैं और अनेक प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है तुलसी अपने घर में जरूर लगानी चाहिए, उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। थोड़ा तुलसी में थोड़ा जल दें और उसको जो है आध्यात्मिक अगर उसकी शक्ति आपको जो है उसका भी फायदा चाहिए तो उसकी थोड़ा सा प्रार्थना करें तुलसी से, तो आपकी और रक्षा करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुलसी का सेवन हमें ऐसे का मतलब तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, चबा कर नहीं खाना चाहिए, और इसके साथ ही और कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? तुलसी को चबाना इसलिए नहीं चाहिए कि उसके जो पत्ते होते हैं उसमें मरकरी कंटेंट होता है, तो वो दांतों को खराब करता है। ऐसे आपको अगर पता नहीं चलेगा, लेकिन कंटिन्यूसली आप उसको प्रयोग करते हैं तो वो आपके दांतों को नष्ट करता है। उसमें थोड़ा आयरन की क्वांटिटी भी होती है और ज्यादा उसको चबा करके आप अगर लेंगे तो आपके दांत पीले हो सकते हैं, दांतों में थोड़ा कालापन आ सकता है। ये इसका मूल कारण है। हालांकि जो है इसके अतिरिक्त जो है हम ये भी बताएं आपको कि उष्णवीर्य है, गर्म होती है, तो अधिक मात्रा में उसका सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार लोग जो है मेरे को बताते हैं जी मैं तो 25-30 उसके पत्ते रोज पीस करके खा जाता हूँ, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। 5-6 पत्ते उसको आप चाहे पेस्ट बना करके शहद में मिला के चाट लें, चबाना नहीं है, या फिर जो है पानी में घोल के पी जाएं, या उसको ऐसे निगल के आप सेवन कर लें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। मुंबई से हमारे दर्शक करण जुड़े हैं, उनसे हम बात करें। जी करण जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मुंह में छाले बहुत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं डॉक्टर साहब, और इसका क्या उपाय किया जाए? बहुत परेशान डॉक्टर। देखिए, छाले तो गर्मी से ही होते हैं। अगर पेट में गर्मी होगी, लिवर में गर्मी होगी तो उससे आपको छाले होंगे। आयुर्वेद की भाषा में कहें अगर पित्त की वृद्धि है आपके शरीर में तो वो मुंह में जब पित्त बढ़ेगा तो वहाँ छाला बन जाएगा आपको। तो एक तो गर्म चीजें बिल्कुल बंद कर दें, लाल मिर्च ना खाएं, अचार, खटाई या कोई भी नॉनवेज, अंडा या कोई भी गर्म तासीर की चीज, इवन चाय तक नहीं पीनी आपको। तो वो बहुत जरूरी है, बंद करना बहुत जरूरी है सबसे पहले। फिर उसके विपरीत में क्या करना है, कूलिंग चीजें आपको लेनी है। पानी पीजिए, कम से कम 2 लीटर पानी पी लीजिए। नारियल कच्चा मिले तो उसको आप थोड़ा सा जो है यूज कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी आप सेवन कर सकते हैं। चमेली के पत्ते अगर मिल जाए आपको, 4-5 चमेली के पत्ते चबाएं। जब छाले हो रहे हैं तो मुंह में जब चबाएंगे तो उससे आपके छालों में रिलीफ मिलता है। लेकिन पेट का ध्यान रखना है, पेट में गर्मी नहीं होनी चाहिए, पेट साफ रहना चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण भी आप रात को सेवन कर सकते हैं। ये तो आप शुरू कर दीजिए। लेकिन फिर भी जैसा कि हम कहते हैं कि अगर औषधि की जरूरत आपको पड़ेगी तो आयुर्वेद में इस रोग को बिल्कुल जड़ से ठीक करने के लिए बहुत अच्छी औषधियां हैं। वो आप जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके कभी भी आप ले सकते हैं। राजस्थान से हमारे दर्शक सुनील जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी सुनील, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दर्द होता है, मेरी याददाश्त तो कमजोर सी हो गई है। पेट में दर्द होता है जी, और याददाश्त भी कमजोर हो गई है। देखिए, दोनों प्रॉब्लम अलग अलग हैं। वैसे तो पेट दर्द अगर आपको होता है तो आपको पेट दर्द के लिए एक छोटा सा नुस्खा मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया काम करता है। अजवाइन आपके घर में होगी, अजवाइन आधा चम्मच लो, उसको जो है 1 कप पानी में डाल के अच्छी तरह से उबाल लीजिए, बल्कि अच्छी तरह क्या आधा कप बचाइए। छान करके उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए 1 चम्मच, और वो आप पिए तो पेट दर्द तुरंत आपको ठीक होगा। लेकिन पेट दर्द का कारण जरूर ढूंढना चाहिए कि पेट दर्द क्यों हो रहा है। गैस की वजह से है, एसिडिटी की वजह से है, या सूजन है अंदर। दूसरा जो आपने जो है याददाश्त की बात की, मेमोरी आपकी कमजोर हो रही है, उसके लिए आप बादाम और अखरोट का सेवन कर सकते हैं। थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट रात को पानी में भिगोइए और सुबह उनको आप नाश्ते के समय में सेवन करिए, उससे फर्क पड़ेगा। और सिर में थोड़ी मालिश करें तेल की, बादाम रोगन की मालिश भी कर सकते हैं, या नॉर्मल कोई तेल घर में है उससे मालिश करेंगे तो उससे भी आपको याददाश्त में फर्क पड़ेगा। बिहार से राहुल जुड़े हैं, उनसे बात करें। जी राहुल जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरे पेट में काफी दर्द रहता है, मैंने काफी दवाई भी ले ली लेकिन ठीक हो जाता है, फिर वापस वैसे ही होने लगता है। तो पेट दर्द किस जगह होता है? नाभि के ऊपर होता है या नाभि के नीचे या चारों तरफ होता है? कहाँ पर होता है पेट में? पेट तो बहुत बड़ा होता है ना, बगल साइड में होता है ये। नाभि के आसपास? हाँ जी। ऊपर नीचे नहीं? नहीं, आसपास ही होता है।
अच्छा, आपने देखिए ये जो जगह बताई है इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभार हमारे पेट में ना कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, जिसका हम ध्यान नहीं देते। दवाइयाँ आप खाते रहते हो दर्द के लिए, तो एक काम करिए, हींग ले लीजिए थोड़ा सा और उसको भून लीजिए। भुना हुआ हींग चुटकी भर गुड़ में लपेट करके खाना खाने से पहले खाइए आप। और सुबह खाली पेट 5-6 नीम के पत्ते चबा करके खाइए। ये कम से कम आप 2 हफ्ते सेवन करिए। उसके पश्चात एक बार फिर फोन करके हमें बताना कैसी तबीयत है आपकी, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक बार इंटरनल आपको एक जो डिटॉक्स कह लीजिए एक प्रकार का इसको, या एक तरह से जो वर्म्स कीड़े वगैरह होंगे वो उस पर इसका जो इफेक्ट होगा। फिर बाद में हम देखेंगे कि अगर और भी कोई कारण है तो उसके लिए दवाई आपको देंगे। दिल्ली से प्रभात जुड़े हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी प्रभात जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं और बाल टूट रहे हैं ज्यादा। अच्छा, बाल सफेद हो रहे हैं। कितनी उम्र है अभी आपकी? 30 सर। 30? जी। तो बाल तो अभी नहीं गिरने चाहिए। 30 तो अभी जवान है, आप यंग हैं। तो एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाल आपके क्यों गिर रहे हैं इसका थोड़ा पता लगाना चाहिए आपको। आप जो है एक हमारी क्लिनिक पर चले जाइए। दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में कई जगह हमारी क्लिनिक्स हैं। अच्छी तरह से डॉक्टर से परामर्श लीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही चीज समझाता हूँ और इसको मैं समझाता रहूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगी कि आपको ये जरूर जानना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम जो है उसका रूट कॉज क्या है, कारण क्या है उसका। और जब आपको समझ में आ जाएगा उसका जो निवारण है, जो उसकी चिकित्सा है, बड़ी आसान है। जैसा कि हम बताते हैं, आंवले का सेवन आप भी कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, या ताजे आंवले खाएं, या आंवले का पाउडर खाएं। ये कम से कम पित्त को शांत करके कुछ ना कुछ बालों में फर्क आपको मिलेगा। लेकिन परहेज करना बहुत जरूरी है। गर्म चीजें नहीं खानी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, स्मोकिंग, अल्कोहल या जो भी गर्म चीजें अगर आप सेवन करते हैं उसको थोड़ा सा 2-3 महीने कम से कम बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा आपको पता तो चले कि ये जो भोजन मैं खा रहा हूँ इसका कितना प्रभाव पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि इससे क्या होगा, ये तो हम जो है कब से खा रहे हैं, चाय कब से पी रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही रोग को पैदा कर देती हैं और हमें उसका पता भी नहीं चलता है। गाजियाबाद से अजय जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी अजय जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी सर, समस्या ये है कि जब शाम होती है ना, मैं थोड़ा दिखना कम हो जाता है जी। दिखना कम हो जाता है? हाँ, ये शाम होती है काफी अंधेरा सा छाता है थोड़ा। देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, या रतौंधी आपने सुना होगा। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इसमें मुख्य रूप से, विशेष रूप से अगर थोड़ा सा हम जो सहायता की बात करें आपकी, तो ये जरूर कहेंगे कि थोड़ा पोषण पर ध्यान दीजिए आप। बादाम ले लीजिए, लगभग 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सौंफ और 10 ग्राम सफेद मिर्च उसमें मिलाइए। ये तीनों चीजों का मिश्रण बना करके जो चूर्ण बनेगा, उस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको लेना है। इसके अतिरिक्त जो है, आयुर्वेद में हमारे यहाँ नेत्र तर्पण एक चिकित्सा होती है, नेत्र बस्ती भी उसको बोलते हैं। हमारे जो आयुर्वेद के पंचकर्म सेंटर्स हैं, वहाँ जाकर के आप नेत्र बस्ती करा सकते हैं। उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। थोड़ा सुबह उठते हैं तो आंखों में पानी का छींटा मारिए, गुलाब जल डालिए, मतलब थोड़ा आंखों की केयर करिए आप अच्छी तरह से, तो इसमें कुछ ना कुछ लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा। हरियाणा से हमारे दर्शक दीपक जुड़े हैं, उनसे बात करें। जी दीपक, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं कुछ जानना चाह रहा था कि मुझे ना, मेरी एज 19 ईयर है। मैंने अभी कटिंग कराई थी बीच में जी। साइड से मैंने हेयर स्टाइल चेंज करा था, तो उसके बाद से जब धीरे धीरे मेरे बाल आने लगे हैं, तो ना साइड में मेरे ना यहाँ पे ग्रोथ ना बहुत कम हो गया है। अच्छा, हाँ जी। तो ग्रोथ के लिए थोड़ा सा जो है ना, आप भृंगराज का तेल प्रयोग करें, बहुत बढ़िया रहेगा। और घर में अगर आपके तेल है, कोई भी तेल है, सरसों का तेल है, उसमें थोड़े से मेहंदी के पत्ते जो है मिला करके पका करके वो रख लीजिए, वो तेल भी आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे तो, क्योंकि उम्र आपकी अभी 19 ही है, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, बाल आ जाएंगे आपके, नथिंग टू वरी। लेकिन फिर भी अगर लगता है आपको कोई डैंड्रफ है या कोई और समस्या है, तो उसकी विशेष औषधियां हमारे यहाँ आपको मिलेंगी, वो भी आप मंगवा करके सेवन कर सकते हैं। महाराष्ट्र से हमारे दर्शक तुषार जुड़े हैं। जी तुषार जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। हाँ जी, बताइए। जी डॉक्टर जी, मेरे को टीवी की प्रॉब्लम है और मेडिसिन लेते हुए मुझे डॉट्स की 2 महीने अराउंड हो गए हैं,
जी। और इस दौरान काफी वीकनेस है शरीर में और वेट भी 35 के अराउंड है, तो मुझे मतलब क्या लेना चाहिए जिससे मैं जल्द से जल्द मतलब ठीक हो सकूं? देखिए, 2 चीज इस पे आपको ध्यान रखनी है। अपना इलाज तो आपको पूरा लेना ही है, जो आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन इसमें जो है आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो एक तो लिवर को हम जो आपकी रक्षा करेंगे, डेफिनेटली रक्षा करने का मतलब है लिवर टॉनिक आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। जीवा का एक लिवोन सिरप है, वो मंगा लीजिए जरूर, उससे बहुत फायदा होगा। इसको रेगुलर जब तक दवाई खाएं वो पीते रहें। दूसरा जो है, क्योंकि शरीर में इम्यूनिटी कमजोर होती है, वीकनेस आपको आ रही है और वजन भी आपका जो कम हो रहा है, तो च्यवनप्राश भी साथ में मंगा लो जीवा से ही। च्यवनप्राश का सेवन करें 1-1 चम्मच रोज सुबह शाम। तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। डाइट का विशेष ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशियस अच्छी पोषक डाइट आपको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपको जंक फूड खा रहे हैं, इधर उधर का खा रहे हैं। गर्म चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा उष्ण जो गर्म तासीर वाली चीजें हैं उसका सेवन ना करें। और ज्यादा कुछ तकलीफ है तो हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हैं, उनसे और डिटेल में बात करके आप जो है एक प्रॉपर चिकित्सा आयुर्वेद की सप्लीमेंट आप साइड में शुरू कर सकते हैं। क्योंकि वो जो आपको जो कोर्स चल रहा है वो पूरा करना ही है, लेकिन साथ में कुछ न कुछ आप अपने कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए या रोग आपको शरीर में ना आए, साइड इफेक्ट ना हो दवाइयों के, उसके लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। और हर टीबी के मरीज को मैं बोलता हूँ कि उनको साथ में आयुर्वेदिक कुछ न कुछ जरूर लेना चाहिए। तो अगर आप लोग भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे याददाश्त बढ़ाने के 6 नुस्खे कौन कौन से। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं याददाश्त बढ़ाने के 6 नुस्खे कौन कौन से हैं। देखिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए बादाम और अखरोट आप खाएं रेगुलर। रात को भिगो दें बादाम अखरोट, सुबह उनको खाएं, बहुत अच्छा है। बादाम का जो तेल है वो भी आप सेवन कर सकते हैं, दूध में मिला करके 1 चम्मच 1 कप दूध में मिला के पिएं, वो भी बहुत बढ़िया है। या रात को सोते समय जो है आप 1 कप दूध में थोड़ी दालचीनी और थोड़ी हल्दी मिला करके पिएं, उससे भी याददाश्त बढ़ती है। ब्राह्मी हमारे यहाँ एक अच्छी जड़ी बूटी है, ब्राह्मी का चूर्ण या ब्राह्मी की टैबलेट्स हमारे जीवा में मिलेंगी आपको, वो सेवन कर सकते हैं आप। तलवों में मालिश करें और सिर में भी मालिश करें नियमित रूप से, उससे भी आपकी याददाश्त बढ़ती है। और हमारे यहाँ एक विशेष टैबलेट हमने मेमोरी के लिए बनाई है, उसका नाम ही है मेमोरी का टैबलेट। वो आप सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपकी याददाश्त बिल्कुल मजबूत बनी रहेगी और आपका मस्तिष्क भी जो है वो ब्रेन आपका रिलैक्स रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।